ब्लाइंड बच्चों की जो ब्लाइंडता होती है वो तीन प्रकार से होती है। या तो माता के गर्भ से भी ब्लाइंड हो, या वो 1-1.5 साल का होता है तो एक कोई बुखार या कोई रोग एक ऐसा आता है बच्चों के अंदर जिससे वो ब्लाइंड हो जाते हैं, या किसी एक्सीडेंट होने के कारण। तो उनके हमारे को एक ही आदेश होता था कि आप इन बच्चों के साथ सभी प्रकार का व्यवहार करेंगे, जैसे पिता का, माता का, भाई का, दोस्त का, सभी प्रकार का रोल निभाना है। इन बच्चों को ये एहसास ना हो कि हम लोग अपने माता पिता के पास नहीं है, हमारे भाई बंधुओं के पास नहीं है। हम उनको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो अपना जीवन उस पर बलिदान दिया है कि नेत्रहीन को, गरीब बच्चों को शिक्षित करना, ये हमारा संकल्प है, ये हमारे गुरुदेव का आदेश है, ये हमारी परंपराएं हैं। हम लोग तो रात दिन उन्हीं के लिए काम करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो सभी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चेस खेलते हैं और सभी प्रकार का खेल खेलते हैं लगभग। संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा को भंग। नमस्कार दोस्तों, भक्ति भाव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विश्वविद्यालय में आए हैं जो एक अंध विद्यालय है, जहां पर नेत्रहीन बच्चे निशुल्क पढ़ते हैं। मतलब उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। यहाँ की बोर्डिंग व्यवस्था है। और मेरे साथ जो दो स्वामी जी हैं, एक का शुभ नाम स्वामी स्वयमानंद है, एक दूसरे जो है इनका नाम है स्वामी विचितानंद। तो ये दोनों महाराज जी इस संस्थान को चलाते हैं। इनकी गुरु परंपरा चली आ रही है और ये बहुत सालों से संस्थान चल रहा है। तो ये संस्थान कैसे चलता है और इसमें आप और हम मिलकर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं। सर्वप्रथम तो मेरा नाम स्वामी स्वयमानंद जी है। मैं ये शरीर जब 14-15 साल की एज थी तभी से इस संस्था में निवास करते हैं। यही हमारी शिक्षा दीक्षा हुई और यही हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी गुरु परंपरा है स्वामी अजरानंद। स्वामी अजरानंद जी महाराज स्वयं ब्लाइंड थे। उन्होंने अपने जीवन में ब्लाइंडता का, वेदनाओं का महसूस किया। उनकी वेदना थी कि हम लोग कोई ब्लाइंड स्कूल खोलें जिससे ब्लाइंड को शिक्षित हो सके। अंग्रेजों का शासन था, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई ब्लाइंड स्कूल नहीं थे। इसलिए स्वामी जी की बहुत जिज्ञासा थी कि यहाँ ब्लाइंड स्कूल खोला है। स्वामी जी ने 1960 में ये जमीन खरीदी और यहाँ उसकी स्थापना स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय हाई स्कूल के नाम से। आज भी वो संस्था चल रही है। स्वामी जी ने इसके लिए मान्यता ली विकलांग एक्ट के द्वारा सन 1968 इसकी मान्यता हमें मिली। तब से ये विद्यालय नेत्रहीन बच्चों की सेवा में लगा है। यहाँ पर हजारों बच्चे ब्लाइंड जो नेत्रहीन है वो शिक्षा ग्रहण करके और 80% गवर्नमेंट सर्विस में वो जॉब कर रहे हैं। अच्छी सक्सेसफुल होते हैं यहाँ के बच्चे। अनुशासन ऐसा सिखाया जाता है। यहाँ नेत्रहीन बच्चों को और नेत्रवान बच्चों को, जो बच्चे देख सकते हैं और जो बच्चे नहीं देख सकते हैं, दोनों को एक साथ बैठकर यहाँ शिक्षा ग्रहण दी जाती है। यहाँ पर 476 बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं है और जिनकी व्यवस्था पर शिक्षा की नहीं है, उन बच्चों को भी ये विद्यालय शिक्षा फ्री और सभी शिक्षा सामग्री और शिक्षा के साथ साथ जो यूनिफॉर्म है विद्यालय की, वो सब फ्री प्रोवाइड दी जाती है। और इस इलाके में इस समाज सेवा संस्था का भरपूर सहयोग है और यहाँ के बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, अपना रोजगार करते हैं। शिक्षा का संबंध, शिक्षा के साथ साथ यहाँ परीक्षण भी दिया जाता है। जैसे पहले ब्लाइंड बच्चों को हम लोग देते थे कैनिंग की और हस्तकरघा, जो वीविंग सेक्टर कहते हैं जिसको, और हैंगर बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सभी परीक्षण यहाँ दिए जाते थे। लेकिन समय के अनुसार जो बदलाव देश में आया है, समय बदला है, तो अब उन बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को
हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग, कंप्यूटर और अन्य प्रकार के कई परीक्षण के दिया जाता है। इनके साथ साथ इन बच्चों को कंप्यूटर की पूर्ण शिक्षा दी जाती है, जिसमें सभी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है और हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है। टैली आदि भी का भी हमारे यहाँ कंप्यूटर दिया गया है बच्चों को, सब बच्चे करते हैं। अच्छा, एक और चीज बताओ, जैसे जो आपने कहा कि बच्चों को यहाँ पर इनका प्लेसमेंट भी होता है, 80% बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं। सरकार ऐसा काम करती है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन जो बच्चा नहीं, जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वो अपनी आगे की जीविका कैसे चलाते हैं? जैसे ब्लाइंड बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चों की जो ब्लाइंडता होती है वो 3 प्रकार से होती है। या तो माता के गर्भ से भी ब्लाइंड हो, या वो 1-1.5 साल का होता है तो कोई बुखार या कोई रोग एक ऐसा आता है बच्चों के अंदर जिससे वो ब्लाइंड हो जाते हैं, या किसी एक्सीडेंट होने के कारण। तो जो बच्चे एक्सीडेंट के या बाद में होते हैं तो उनकी मानसिक रूप से भी वो वीक हो जाते हैं बच्चे, जो ब्लाइंड के साथ साथ नसें उनकी भी ब्लॉक हो जाती हैं, साइंस कहती है ये बातें। तो वो बच्चे मानसिक रूप से जो वीक हो जाते हैं, वो बच्चे 20%, जो 80% तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे अच्छे माइंड के बच्चे हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी है, वो लगभग हमारे कामयाब हैं बच्चे। और जो बच्चे मानसिक रूप से भी थोड़े वीक हैं, वो शारीरिक रूप से तो ब्लाइंड नहीं है, वो हाथ पैरों से भी वीक हो जाते हैं या उनके भी विकलांगता आ जाती है या मानसिक रूप से भी वीक है, वो बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते। उन बच्चों को यहाँ संस्था में अगर वो बच्चे रहते हैं, परिवार वाले नहीं रखना चाहते, तो वो बच्चे भी हमारे पास रहते हैं। उनका तो चाहे वो कितने साल, कई बच्चे हैं जो 60-60 साल के हो गए और उनका शरीर थोड़ा, अगर वो शरीर भी वो हमारी हिंदू पद्धति है उसके साथ विवाह संस्कार करना, ये संस्था की जिम्मेदारी है। कोई भी बच्चा यहाँ अगर कक्षा 1 में आया है, छोटा बच्चा आया है और वो कोई उसको परिवार वाले नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो बच्चा यहाँ रहने की अनुमति है उसको, वो रह सकता है, आजीवन रह सकता है। तो वो बच्चे रहते हैं। लगभग जो बच्चे सक्सेसफुल हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, वो बाहर जाके अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं, उससे वो फिर गवर्नमेंट सर्विस लगते हैं, वो सक्षम हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने काम किया है बच्चों, बहुत से बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, अपना भी रोजगार वो कर लेते हैं बच्चे। हमारे यहाँ सारे परीक्षण बच्चों को ब्लाइंड को दिया जाता है कि अपना रोजगार करना है तो कैसे करना है। जैसे परीक्षण जितने भी हैं वो अपने रोजगार के लिए दिए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है वो जो प्रैक्टिकली। अच्छा महाराज जी, जैसे जो हमें देख रहे होंगे इस टाइम पे, अगर किसी घर में कोई बच्चा ब्लाइंड बच्चा है और परिवार वाले उनकी स्कूलिंग उसके लिए चिंतित है, तो वो आपसे कैसे संपर्क करते हैं? और एक दूसरी बात ये बताएं कि कितने प्रतिशत बच्चे जो स्कूल में एडमिट होते हैं उनके पेरेंट्स इनको यही छोड़ देते हैं, या और कितने प्रतिशत अपने घर भी आते जाते रहते हैं? जैसा आपने पूछा कि कितने प्रतिशत यहाँ बच्चे माँ बाप उनको नहीं पूछते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, ये संख्या आज से 20 साल पहले बहुत ज्यादा थी। 70% ऐसी स्थिति थी कि एक बार माँ बाप छोड़ के चले जाते थे तो फिर दोबारा कोई आता नहीं था। लेकिन वो अब ये उल्टा हुआ है, अब 70% बच्चे घर में जाते हैं, 30% बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनके माता पिता उनको नहीं पूछते हैं और ना ही उनके बारे में जानना चाहते हैं। वो बहुत गरीब या बहुत ज्यादा दुर्लभ स्थानों के हैं बच्चे, जैसे हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों के इलाके के बच्चे हैं, या बिहार या उत्तर प्रदेश में जैसे ऐसे इलाके में है जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनको सुविधा यहाँ बनती है तो बच्चे भी नहीं जाना चाहते वहां पर, क्योंकि उनको वो सुविधाएं घरों में नहीं मिलती हैं जो संस्था में मिल जाती है। तो ऐसे बच्चे हैं जो 70% पहले थे, आज से 20 साल पहले, अब वो 70% बच्चे टच हो गए हैं परिवारों से, वो जाने आने लगे हैं। उनके परिवार वाले भी देख रहे हैं, समय बदला है और जागरूकता आई है, और अब ये 30% ऐसे बच्चे हैं जो उनका परिवार वाले नहीं पूछते हैं और नहीं आते हैं, ना मिलने आते हैं उनसे। लेकिन यह संस्था में हमारे पास अजरधाम महिला आश्रम, अजरधाम महिला आश्रम में वृद्ध माताएं जो बेसहारा हैं वो भी यहाँ रहती हैं, तो वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती हैं, उनका सहयोग करती हैं, उनको मदद करती हैं। तो हम लोगों का भी सन्यासी रूप में है हम लोग, तो हमारे गुरुदेव ने, हमारे स्वामी अजरानंद जी महाराज जी ने, माता देवी शांतानंद जी महाराज अध्यक्ष पद पर रही, वो लेडी शरीर था। माता देवी स्वरूपानंद जी अध्यक्ष पद पर रही, वो भी लेडी शरीर था।
और फिर जो हमारे महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जो स्वयं ब्लाइंड थे, उन्होंने विश्वविद्यालय बनारस को किया 1971 में शिक्षा के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उनके हमारे को एक ही आदेश होता था कि आप इन बच्चों के साथ सभी प्रकार का व्यवहार करेंगे, जैसे पिता का, माता का, भाई का, दोस्त का, सभी प्रकार का रोल निभाना है। इन बच्चों को ये एहसास ना हो कि हम लोग अपने माता पिता के पास नहीं है, हमारे भाई बंधुओं के पास नहीं है। हम उनको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं और वो बच्चे यहाँ पर बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। इस हिसाब से बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, एक और चीज बताओ, आपके हिसाब से कितने प्रतिशत बच्चे, जैसे उत्तराखंड में से या देश के अलग अलग भागों में कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनको जो ब्लाइंड है और जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है? कितना प्रतिशत ऐसा बच्चा होगा जिन तक ऐसी सेवा पहुंचनी चाहिए? हाँ, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी पता लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मानसिकता माँ बाप की है कि ब्लाइंड है, पता नहीं कैसे रह पाएगा वहां, उसका मन लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है लंबे समय का ब्लाइंडों के साथ रह के, बच्चों के साथ रह के, मेरा अनुभव है कि जो परिवार में जो बच्चा रहता है उसकी अपेक्षा विद्यालय में जो छात्रावास में विद्यालय में रहता है वो बच्चा अच्छी तरह परवरिश कर पाता है और उसका मन भी खुलता है, वो समाज के बारे में जानता भी है और उसका परवरिश बहुत सुंदर ढंग से होता है। ग्रामीण एरियो में या उसमें तो ममता के रूप में केवल ममता दिखाते हैं और उसका बच्चे का भविष्य खराब करते हैं। तो मैं जहां तक मानता हूं कि 30-35% आज भी इस युग में जी। बच्चों को माँ बाप छोड़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये विकलांग है, ब्लाइंड है, ये कर नहीं सकता। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो सभी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चेस खेलते हैं और सभी प्रकार का खेल खेलते हैं लगभग। क्योंकि साइटेड और ब्लाइंड कॉमन स्कूल है, केवल इंडिया के अंदर कोई आपको पत्रकार है और आपका चैनल है, आप कहीं पर भी ये पता करो कि कक्षा यूकेजी से लेकर कक्षा 10 तक का कॉमन स्कूल कहीं नहीं। हाँ, 10 के बाद जो कॉमन स्कूल है वो परवरिश हो जाती है, बच्चे सक्षम हो जाते हैं, फिर वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग ऐसे बच्चों की जो विकलांग और ब्लाइंड दोनों साथ वैसे बच्चों। महाराज जी, एक बताओ कि सरकार से, जैसे गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इस परिप्रेक्ष्य में ब्लाइंड बच्चों की एजुकेशन, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी मेडिकेशन और ताकि वो समाज में भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सके, इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या और किया जाना चाहिए राज्य सरकारों द्वारा भी और केंद्र सरकार द्वारा भी? हाँ, सरकार के द्वारा कुछ स्कूल चलाए गए हैं जो राज्य सरकार के भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन उसमें और प्राइवेट या हमारी जो सन्यासियों की परंपरा के तहत जो भी संस्था चल रही है, साथ जैसे स्वामी विवेकानंद जी की कृष्ण परमहंस की जो हॉस्पिटल आदि चल रहे हैं वहां निःशुल्क सेवा हो रही है। तो जो सन्यासी लोग जो इस ऐसी सेवाओं में अपना योगदान देते हैं, अपना जीवन को देते हैं, वो दिल से काम सेवा करते हैं और वहां की सेवाएं अति सुंदर होती है। जो राज्य सरकार के स्कूल हैं वहां पर बच्चा कोई पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा है, विकलांग है उसको कुछ कह नहीं सकते वो लोग, उनको गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, वो अपने सोचते हैं कि पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक। लेकिन वहाँ की जो रिजल्ट है, वहाँ की जो रहन सहन है, वो हमारे रहन सहन से या हमारी शिक्षा से बहुत भी है। हमारा स्वामी अजरानंद विद्यालय का जो गरीब बच्चे जो झोपड़ी में रहते हैं, जिनके माता पिता नहीं है, मेरे पास 283 तो लड़कियां हैं जो गरीब लड़कियां हैं जिनको माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते थे, उनको हम लोगों ने प्रेरित करके यहाँ पढ़ा रहे हैं। वो प्लस ब्लाइंड बच्चे दोनों कॉमन 2001 से लेकर अब तक हमारे स्वामी अजरानंद विद्यालय में बोर्ड परीक्षाओं में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। तो आप ये मानेंगे कि अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा। और उत्तरांचल में हमने कई बार टॉप किया है। अच्छा। हाँ, अभी भी मेरा पिछला रिजल्ट जो हाई स्कूल का बोर्ड परीक्षाओं का था उसमें 6 बच्चे मेरिट में थे। तो ये चीजें हम लोग तो अपना जीवन उस पर बलिदान दिया है कि नेत्रहीन को, गरीब बच्चों को शिक्षित करना, ये हमारा संकल्प है, ये हमारे गुरुदेव का आदेश है, ये हमारी परंपराएं हैं। हम लोग तो रात दिन उन्हीं के लिए काम करते हैं। महाराज जी, एक और चीज, आपका ये जो संस्थान ये सिर्फ हरिद्वार में ये कि इसकी और भी ब्रांचेस है इंडिया में? हाँ, हमारी ब्रांचेस हैं, लेकिन विकलांग और ब्लाइंड स्कूल तो केवल यही है हमारा। वैसे हमारे जो गुरुदेव थे स्वामी अजरानंद जी महाराज, वो स्वयं ब्लाइंड थे, उन्होंने अपने जीवन में बड़ी वेदनाएं देखी
और वो जमाना अंग्रेजों का शासन था हमारे इंडिया पे, हिंदुस्तान गुलाम था उसमें। तो वहाँ स्कूल ग्रामीण एरियो में भी नहीं होते थे। तो उनका जन्म जो हुआ वो एक गानपुरा है, हरियाणा में, भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। वहां पर भी कोई स्कूल नहीं था। तो और स्वामी जी की वेदना से कि यहाँ गांव के लोग कोई अनपढ़ रह गए हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो उन्होंने पहला स्कूल वहां खोला। उसके बाद गानपुरा के पास में एक नलवा गांव है, अब तो हल्का बन गया है, हरियाणा में है वो हिसार जिले में पड़ता है। वहां पर भी स्वामी जी ने स्कूल खोला, वो आज भी चल रहे हैं। और एक गुरुदेव अभी स्वामी सच्चिदानंद जी ने, माता देवी शांतानंद जी ने एक हॉस्पिटल खोला, वो भी चल रहा है आज। और एक कन्या पाठशाला चल रही है, वो भी गानपुरा में ही चल रही है, वो हमारी माता देवी शांतानंद जी ने शुरू की। हम लोग सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी जगह जगह, हमारा हरदोई में है, वहां पर भी महिला आश्रम है, जो बेसहारा माताएं होती है वहां रहती हैं। इसी प्रकार जहां जहां पे हमारी संस्थाएं हैं वहां पर जन कल्याण के लिए ही हमारी कार्य है। हम लोग ज्यादा जो फोकस है हमारा, जो हमारा जीवन है, वो हम लोग जन कल्याण के लिए ही बलिदान देते हैं। संन्यास परंपरा का तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन हमारा जो बाकी समय होता है वो समाज सेवा में ही जाता है। महाराज जी, ये बच्चों का दिनचर्या क्या रहती है? मॉर्निंग में जैसे नॉर्मल स्कूल में प्रेयर होती है, फिर बच्चा घर जाता है, या जो बोर्डिंग में होता है उनकी स्पोर्ट्स होती है, एक्टिविटीज होती है, दिनचर्या क्या है बच्चे की सुबह से रात तक की? जी, हमारे दिनचर्या सुबह 5 बजे एक घंटी लगती है। हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं तो एक घंटा लगा रखा है हमने, वो घंटा बजाया जाता है, तो वो 5 घंटी लगेगी। तो 5 बजे का मतलब है सभी बच्चे उठ जाना। ठीक है। 5 से लेके 6:30 बजे तक वो सब बच्चे रेडी हो जाते हैं। 6 बजे वो मंदिर में आते हैं और कुछ पूजा पाठ आरती जो होती है उसमें भाग लेते हैं। उसके बाद में 6:30 बजे ही चाय नाश्ते की 7 बजे घंटी लग जाती है, वो 7 बजे घंटी में नाश्ता करने जाते हैं। उसके बाद में 7:30 बजे स्कूल की पहली घंटी लग जाती है, तो 7:30 बजे प्रेयर में जाते हैं, तो बच्चे प्रेयर करते हैं। जो बाहर से बच्चे आने वाले होते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो आ जाते हैं, उनके साथ बैठ के प्रेयर करते हैं। प्रेयर के बाद में उनका शिक्षा जारी हो जाती है। 1 बजे उनको छुट्टी मिलती है। 1 बजे वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। उसके बाद में सादी यूनिफॉर्म उनको मिली होती है, वो पहनते हैं और भोजन की घंटी लग जाती है। सब बच्चे भोजन में आ जाते हैं, भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में उनको 1-1.5 घंटा लग जाता है इस क्रिया में। उसके बाद 3 से 3:30 बजे स्टडी लगती है बच्चों की, वो फिर उसके अपना शिक्षा का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में 4:30 बजे चाय दूध फल आदि की एक घंटी लगती है, तो उन बच्चों को दूध फल चाय आदि दिया जाता है। उसके बाद में उनका खेलने का समय होता है। वो फिर हमारा जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ मंदिर की जो शंख बजता है उस समय तक, वो 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी बजता है, उसमें वो बच्चे खेलते कूदते हैं। उनको कोई रोकता है नहीं, सब खेलने का समय है। वो खेलने के बाद वो जब शंख बज जाएगा तो सब बच्चे अपने हाथ पैर धो के वो मंदिर में आते हैं। वहां पर मंदिर में 3 आरतियां करते हैं, महिमन स्तोत्र करते हैं। वो स्तोत्र करने के बाद में फिर वो भोजन की घंटी लग जाती है शाम के भोजन, तो शाम का भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में निपटने के बाद वो 8 बजे से लेके और 10 बजे तक 2 घंटा फिर स्टडी लगती है, फिर बच्चे पढ़ते हैं। 10 बजे फिर उनके बच्चे की सोने की घंटी लग जाती है, फिर वो सब बच्चे अपने कमरों में जाके अपने बेड पे जाकर सो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। महात्मा जी, एक और चीज बताओ, जैसे हमें पता है कि एजुकेशन बहुत कॉस्टली चीज है, बुक्स और पेंसिल और ये सब आर्ट की चीजें काफी कॉस्टली है, और ब्लाइंड बच्चों की जो चीजें आती हैं, बुक्स आती हैं, वो और भी कॉस्टली हैं। तो ये आपका खर्चा कितना बैठता है महीने का, और इसको आप कैसे मीट करते हो? हमारा जो फिक्स जो खर्चा है, कभी ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। संस्था है, इसमें ऊपर नीचे बहुत ज्यादा कोई काम शुरू हो गया या फर्नीचर आदि बना या स्कूल के कोई प्रोग्राम हमने किए, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी हमारा 6-7 लाख रुपया औसतन हर महीना खर्च होता है जी। और ये सभी डोनेशन के द्वारा ही हमें मिलता है, पब्लिक डोनेशन मिलता है। कोई एनजीओ या कोई संस्था या कोई गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये स्वयं अपना है हमारा। और हमारे गुरुदेव की कृपा से ही सब भगत जगत जुड़े हुए हैं और सभी लोग डोनेशन करते हैं। हमारा अकाउंट्स हैं, अकाउंट में लोग डाल देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, हम लोग डालते हैं। जो लोग एक बार आगे यहाँ देखा और देख के वो सेवा को देखते हैं
तो जन कल्याण संस्था जो सामाजिक संस्था है वो शायद हरिद्वार में ऐसी कोई संस्था नहीं। दोस्तों, ये आप देख रहे हो कि कितना अच्छा काम यहाँ हो रहा है और सेवा भाव से संत समाज अपनी साधना भी कर रहे हैं और सेवा भाव से एक समाज का एक काम भी हो रहा है। जहाँ ब्लाइंड बच्चे नॉर्मल स्कूलिंग में, हम लोग शायद मेट्रो सिटीज में कभी शायद ही कभी देखते हैं कि ब्लाइंड स्कूल दिख गया। बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल दिखते हैं, बहुत हाई फाई फीसेस दिखती हैं, लेकिन ब्लाइंड स्कूल और विकलांग स्कूल शायद ही हमें दिखे। मेनली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो ना के बराबर ही इसमें। तो अगर आप लोग हरिद्वार आए तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, आप इस स्कूल में जरूर आए। हम इस स्कूल का एड्रेस, महाराज जी का कोई कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ का इनका ईमेल एड्रेस, यहाँ का पता हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे और आप इस स्कूल को विजिट करें। और नॉर्मल सी बात है, जितने भी हम लोग हरिद्वार आते हैं और दान पुण्य करते हैं तो इस स्कूल को जरूर जरूर कुछ कंट्रीब्यूट करें। ये सेवा ऐसी है कि किसी छोटे बच्चे की एक भविष्य बना सकता है और इस संस्थान को फैलने में, बड़ा करने में या फैसिलिटीज ऐड करने में इनको और हेल्प कर सकता है। मैं स्वामी अच्युतानंद जी प्रभु जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो। ऐसे संस्थान मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खुलने चाहिए, ऐसे संस्थानों की ग्रोथ होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज को ऐसे बच्चों को एब्जॉर्ब करना चाहिए, इनको जॉब्स देनी चाहिए। इस संदर्भ में आप क्या बोलते हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो ये उन समाज की भी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को एडजस्ट करें। इसमें कुछ इस विषय में कुछ बताएं। हम इस विषय में समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि सभी जो भी लोग उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं या जो भी साधारण हैं, ऐसे कार्यों में उनको भागीदारी निभानी चाहिए। जो भी हो सके थोड़ा थोड़ा करके भी कहीं संस्थान को डोनेशन देंगे, सहयोग करेंगे तो ऐसी संस्थाएं बनती रहेंगी। अभी हमारी परंपरा में हम लोग इस बात को थोड़ा कहना भी नहीं चाहते हैं, पर संत समाज एक अलग दिशा में जा रहे हैं। जो संत समाज जो समाज कार्य करने के लिए होते हैं तो एक अलग दिशा में जा रहे हैं, जबकि उधर ना जाके इधर ही कार्य करना चाहिए। अपने जो डोनेशन के पैसे हैं या उनके पास जो भी दान आता है, दान का जो महत्व बताया गया हमारे समाज में, तो एक आदमी की क्षमता है 100 रुपए देने की, अब वो 100 रुपए में किसी की सेवा नहीं हो सकती। तो ऐसी ऐसी संस्थान या संत महात्माओं के पास वो सब एक साथ जाके दे देते। वो बहुत ज्यादा संख्या में वहाँ अमाउंट होता था तो वहां से फिर वो सेवा में ही लगाया जाता था। वो पर्सनल यूज में या अपने इस्तेमाल के लिए वो सब चीजें नहीं होती। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी लोगों के पास धन आता है वो अपने इस्तेमाल में, निजी इस्तेमाल ना करके समाज के लिए करें, गरीबों के लिए करें, अस्पताल बनवाएं, स्कूल बनवाएं। जहाँ पे स्कूल नहीं है, सरकार जहाँ नहीं पहुंच पा रही है कार्य करने के लिए, वहां पहुंचे। तो हम इस विषय में यही संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज को, संत समाज को। स्वामी जी एक और चीज बताएं। हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, थोड़े बहुत पढ़े हैं, जो संतों के श्रीमुख से ही हमने सुना है कि भजन और सेवा ये दोनों जरूरी चीज है। भजन कर रहे हो तो सेवा करने से नरमी आती है और इक्वालिटीज डेवलप होती हैं। तो ये सेवा कितना इंपॉर्टेंट है भजन में आगे बढ़ने के लिए, ये थोड़ा बताएं। हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में इसका उल्लेख दिया है कि संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा को भंग। जो हम लोग मोह अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए हैं जी, तो उसको दूर करने के लिए चारों चीजें महत्वपूर्ण है। संयम जीवन में, संयमित जीवन जी, और सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अहंकार को नष्ट करता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार इससे टूटता है। और साधना साथ साथ और संत महापुरुषों का सत्य का संग, सत्संग, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य मानव जीवन के लिए। जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की बात जो कही गई है शास्त्र में, केवल हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि हम किसी एक क्षेत्र में काम कर लिए, उपलब्धि मिल गई तो हम सब कुछ प्राप्त कर लिए। धन कमाने से हमारा जीवन अधूरा ही रह जाता है। पैसा हमारे पास कितना भी हो जाए, उससे हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए उसमें विधान है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मनुष्य पहले अर्थ की
व्यवस्था करे, कमाए, फिर वो धार्मिक गतिविधियों में, सेवा में उस धन को लगाए, शुद्ध करे उस धन को, फिर वो अपने जीवन के लिए कार्य करे, जो वानप्रस्थ की बात कही है, भगवान का चिंतन, भजन, फिर वो मोक्ष की तरफ जाए। मानव जीवन हम समझते हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा है शास्त्रों में कि मानव जीवन अगर स्वयं को जाने बगैर वो चला गया इस धरती से, तरह से, तो वो फिर मोक्ष नहीं हुआ, फिर उसको आना पड़ेगा। मोक्ष का मतलब है स्वयं को जानना, मैं कौन हूं, अहम ब्रह्मास्मि। एक हमारी जो परंपरा है, अभी जो स्वामी जी हमारे बता रहे थे, स्वामी अजरानंद जी, हमारी ये परंपरा चली स्वामी अखंडानंद जी, उनके शिष्य थे स्वामी अजरानंद। तो उन्होंने, स्वामी अखंडानंद जी ने एक शिवोहम का नारा दिया। हमारी परंपरा, हम जैसे किसी को प्रणाम करते हैं तो हम शिवोहम बोलते हैं। ये आद्य गुरु शंकराचार्य जी 1200 वर्ष पहले निर्वाण सप्तम में इसका उच्चारण किया था कि सदा सच्चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो हमारी परंपरा में स्वामी जी उसी परंपरा को लिया कि जो शिव है, जो ब्रह्म है, वही मैं हूं, और इसका हमें बोध होता है। तो ये लेके ये परंपरा चली हमारी, और इसमें भगवान श्री कृष्ण भी एक शब्द श्लोक में कहते हैं कि निष्काम कर्म योग। देखिए, सेवा बहुत लोग करते हैं और सेवा से ज्यादा अपनी व्याख्या करने लगते हैं। तो कहा कि नहीं, निष्काम करो। अभी हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसके फल की इच्छा को त्याग कर हम कर्म करें, और निष्काम कर्म लो। तो हम लोग अभी इस परंपरा में जो कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को जो प्रेरणा मिली और जो अच्छा लगा कि एक निसहाय किसी की सेवा करके अगर उसको हम अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं तो हमें बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो इसमें दोनों कर्मयोग और सांख्य योग हम दोनों लेके चल रहे हैं। सांख्य योग संन्यास योग, मुक्ति का मार्ग, और बाकी समाज की सेवा। तो हमारा जो समय बचता है अध्यात्म से, सेवा से, वो हम अध्यात्म के लिए अपने बाकी का समय निकालते हैं। हम चाहे रात में निकालें या आगे पीछे करके, पर इनकी सेवा परिपूर्ण चलता रहे, ये संस्था ठीक से चलती रहे। हमारे स्वामी जी हैं, अध्यक्ष हैं संस्था के, तो हम दोनों गुरु भाई हैं, हम मिलके इसको काम कर रहे हैं, और आप समाज का सबका सहयोग हमें मिल रहा है, और सबके सहयोग से हम लोग इसको चला रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी जरूरी है मनुष्य को जाना, सेवा के साथ साथ समाज का कल्याण करते हुए। बाकी समय 24 घंटा कोई भी संत साधु हम समझते हैं कि ध्यान नहीं कर सकते, तो जो बाकी समय बचता है उसमें क्या करें, समाज की सेवा करें, कुछ अच्छा कार्य करें, किसी की मदद करें। प्राणी मात्र के लिए हम लोग काम करते हैं। मानव तो है ही, मनुष्य तो है ही श्रेष्ठ, इसी से हमारा अहम नष्ट होता है। अहम नष्ट होता है। बहुत बहुत प्यारी बातें इन्होंने करी। तो हम पुनः आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप इस संस्थान में जब भी हरिद्वार आए, इस संस्थान में जरूर आए। एड्रेस और डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा। और स्वामी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और साधना चैनल को भी, हम लोग भक्ति भाव चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, आप अच्छा कार्य करते रहें, अच्छे लोगों तक मैसेज अपना पहुंचाते रहें। धन्यवाद।